दोस्तों, मेरे पास प्रतिदिन हजारों की संख्या में प्रश्न आते हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, हनुमान जी से अपनी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करवाएं, ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी पूजा विधि हम करें जिससे हनुमान जी हमसे प्रसन्न रहें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के उन प्रश्नों का हल दूंगा और आपको यह बताऊंगा कि हनुमान जी से मनोकामनाएं पूर्ण कैसे कराई जाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी आप बीती एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में आपके सभी प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे और जैसा मेरा बजरंगबली से एक अटूट रिश्ता बन गया है, वैसे ही आपका भी बजरंगबली से एक अटूट रिश्ता बन जाएगा। दोस्तों, मैं हनुमान जी की बचपन से ही पूजा करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हर मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी चढ़ाते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने ये काम मुझे सौंप दिया। इसलिए बचपन से ही मेरा हनुमान जी से एक रिश्ता बन गया था। मैं हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता। बचपन में मुझे कोई भी परेशानी होती व किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, मैं हनुमान जी का नाम लेता, वह उनसे वह चीज बेझिझक मांग लेता। और हमारे बजरंगबली तो है ही परम कृपालु। वो कैसे अपने उस नन्हे भक्त की बातों को ठुकरा देते। मुझे हर वो चीज प्राप्त हो जाती जो मैं बजरंगबली से मांगता था। एक पिता समान बजरंगबली मेरी हर मनोकामना पूरी कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी भक्ति लोभ में बदल गई। मैं भगवान की पूजा तो करता, मैं हनुमान चालीसा का जाप भी करता, हर मंगलवार को व्रत भी रखता, लेकिन वो भक्ति भाव मेरे अंदर से चला गया जो भक्ति भाव बचपन में हुआ करता था। अब मैं बस भगवान से मांगा ही करता था कि हे प्रभु, ये कर दो, ये कार्य करा दो, ये हो जाए, वो हो जाए बस। और बजरंगबली ने अब मेरी मनोकामनाएं सुनना बंद कर दी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्यों भगवान अब मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे। मैं पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता, मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता, लेकिन फिर भी बजरंगबली मेरी सुन नहीं रहे थे। दोस्तों, बड़े होने के बाद मेरा रुझान समाज की ओर हो गया। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, जॉब की, भविष्य की, परिवार की, और इस वजह से मेरा वो अटूट रिश्ता हनुमान जी से टूट गया। मैं पूजा पाठ करता तो था, पर ऊपरी मन से वो भाव अब मेरे अंदर नहीं बचा था जो बचपन में हुआ करता था। इसके बाद कोरोना महामारी का दौर आया। पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन लग गया। सारा संसार भय में जी रहा था। स्थिति इतनी भयानक थी कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे थे। लोग हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ रहे थे। मुझे अपनी और अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। मैं रोज हनुमान जी से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, इस महामारी को मुझसे और मेरे परिवार को दूर ही रखना। इसी बीच एक दिन मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे मेरा शरीर बुखार से तपने लगा। मैं बेहद डर गया। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया और बुखार की दवाई लेकर आ गया। दवाई खाई, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिला। ऊपर से खांसी भी होने लगी। मैं समझ गया कि मुझे कोरोना हो गया है। मैं अपना कोरोना टेस्ट कराने डॉक्टर के पास गया और पूरे रास्ते हनुमान जी से बस यही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं बहुत डर गया। मुझे यह भय था कि कहीं मेरी वजह से मेरा परिवार इस कोरोना की चपेट में ना आ जाए। इसलिए मैं वहां से सीधे पास के एक हॉस्पिटल में गया। वहां का दृश्य देख के मैं घबरा गया। मैंने देखा कि हॉस्पिटल में चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं जो कि भाग रहे हैं। कोई अपने लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई किसी सदस्य के लिए। वहां लोग रो रहे हैं, लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो फर्श पर ही लेटे हुए थे। ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फिर मैं वहां काउंटर पर गया। उस काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी। मैंने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि मुझे एक बेड की जरूरत है। मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, मुझे आप भर्ती कर लें। फिर उस लड़की ने बताया कि यहाँ 400 ही बेड हैं और वो सारे भर चुके हैं, एक भी बेड खाली नहीं है। फिर उसने एक रजिस्टर मेरी ओर बढ़ाया और मेरे से कहा कि आप अपना नाम और नंबर इस रजिस्टर पर लिख दीजिए। जब कोई बेड खाली होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी।
तब तक आप डॉक्टर से दवाई लेकर अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लीजिए। मैंने उस रजिस्टर में देखा, उसमें मेरे से कम 200 एंट्रियां मौजूद थी। मैं वह देखकर समझ गया कि मुझे बेड नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे से पहले उस रजिस्टर में 200 लोगों के नाम थे। पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस समय आसपास किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं था। मैंने अपना नाम और नंबर उस रजिस्टर में लिखवा दिया और दवाई लेके अपने घर आ गया। 2 दिन बीत गए, मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, उल्टा मेरी तबीयत और खराब हो गई। मैं समझ गया कि मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है। होम क्वारंटाइन होने से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा और मेरे घर में होने से मेरे परिवार को भी संक्रमण का खतरा था। वो कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक थे। मुझे मेरे परिवार को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी। मुझे लगा कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं हनुमान जी से बस यही बातें करने लगा कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आपने मेरी ऐसी स्थिति कर दी। मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी पूजा में ऐसी कहाँ कमी रह गई जो आप मेरी एक पुकार तक नहीं सुन पा रहे हो। हे बजरंगबली, अपने इस भक्त की मदद करो। और यह बोलकर मैं रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए। तभी थोड़ी देर में मेरे फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आया और फोन पर उस लड़की ने कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, एक बेड खाली हो गया है, मैं आपका नाम चढ़ा देती हूँ। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा कि मुझे एक जीवन दान मिल गया। मैं चलने की हालत में नहीं था, लेकिन जैसे तैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मुझे बेड मिला। फिर वहां डॉक्टरों ने मेरी देखरेख करी और धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार आने लगा। 1 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मैं उस काउंटर पर गया। फिर मुझे वहां वही महिला मिली जिसने मुझे एंट्री कराई थी और मुझे फोन किया था। मैंने उस महिला से पूछा कि मैडम, मेरा नंबर तो बहुत नीचे था, मुझसे पहले 200 लोगों का नाम था, तो आपने इतनी जल्दी मुझे कैसे बुला लिया। फिर जो उस महिला ने जवाब दिया, वो सुन के मेरी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने आपको कॉल कैसे कर दिया, क्योंकि आपका नंबर तो सबसे आखिरी में था। उस दिन एक ही बेड खाली हुआ था और जो सबसे पहला नाम था, मैं उसी व्यक्ति को फोन करने वाली थी, जो कि हॉस्पिटल का नियम भी था। लेकिन अचानक मेरा ध्यान आपके नाम पर चला गया और आपका नाम देखकर मेरे दिमाग में आया कि आपको फोन करके बुला लिया जाए। ऐसा लग रहा था कि ये कार्य मुझसे कोई करा रहा था, मैं अपने वश में नहीं थी। और फिर मैंने आपको फोन लगाकर बुला लिया। ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। जरूर आप पर भगवान की कृपा है। जैसे ही मैंने उस महिला की ये बात सुनी, मैं रोने लगा। मैं तुरंत अपने घर गया और हनुमान जी के आगे नतमस्तक होकर रोने लगा। मैं समझ गया कि वो सब प्रभु की माया थी। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली थी। बजरंगबली ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि मैं बजरंगबली से अलग हो गया था। बजरंगबली की कृपा से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहा और उस दिन से मैं समझ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ भी यही साझा करूंगा कि आप कहाँ गलती करते हो जो हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते। हम मूर्ख हैं, हम बजरंगबली को समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए। अरे बजरंगबली तो कष्ट हरता है, उन्होंने सुग्रीव के कष्ट हरे, उन्होंने तो प्रभु श्री राम के कष्ट हरे। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के लिए तो हमारी ये समस्या ना मात्र है, वो तो चुटकियों में ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बस हमें उनसे गुहार लगाना नहीं आता। दोस्तों, व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी तो भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। आप चाहे कितनी बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वह सब व्यर्थ है अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा पाठ करना गलत है, मैं यह कह रहा हूं कि पूजा पाठ के साथ भाव का होना भी आवश्यक है। जब तक वो भाव आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे। जब मैं बच्चा था, तब मेरे अंदर हनुमान जी के प्रति वो भक्ति, वो भाव था, इसलिए मैं हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ था। भले ही मुझे पूजा विधि अच्छे से नहीं पता, पर मेरे अंदर यह भाव था जिससे मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दुनियादारी में उलझ गया, मैं पूजा तो करता था, लेकिन वो भाव मेरे अंदर खत्म हो चुका था।
जिससे हनुमान जी से मैं दूर हो गया था। लेकिन जब मेरे आंसू गिरे, मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ, तब हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसे पूर्ण भी कर दिया। यही गलतियां दोस्तों हम भी करते हैं। हम इस दुनियादारी में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर से भाव खत्म हो जाता है, जिससे हनुमान जी से हमारा नाता टूट जाता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम पूजा के साथ अपने अंदर भक्ति भाव भी उत्पन्न करें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को आपके उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय बजरंगबली।